नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है मैंडी। मैंडी ये कहते हैं कि ये जब उसके साथ हादसा हुआ था तब उसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। वो साइकिल से जा रही थी और उस वक्त उसके सामने से एक बहुत ही तेज़ कार आ गई और उसने बहुत ही ज़्यादा बड़ी टक्कर मारी मैंडी को। और उसके बाद मैंडी ये कहती है कि वो टकराव इतना बड़ा था कि उस तरफ रास्ते के एकदम साइड में वो एकदम गिर पड़ी। और मैंडी ये कहती है कि उसके सिर से खून बह रहा है और उसको पता भी नहीं चल रहा है कि उसको वो क्या करे। वो अपना शरीर भी हिला नहीं पा रही थी। और उसके बाद मैंडी ये कहते हैं कि उस आसमान में उसने बहुत ही अलग सी चमक देखी। और उसके बाद मैंडी ये कहते हैं कि उस चमक में उसने ये देखा कि उसको कोई जैसे ऊपर से आ रहा है और इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंडी ये कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो अपने हाथ वगैरह भी हिलाने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी वो हिल नहीं रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ों में उसको ज़रा भी डर नहीं लग रहा था, जैसे मुझे कोई लेकर जाना चाहता है क्या वगैरह, वैसे उसको डर तो नहीं लगा। लेकिन उस वातावरण को वो समझ नहीं पा रही थी कि या फिर उस चमक को वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। बाद में मैंडी ये कहती है कि जैसे वो गिरी थी और उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा था या फिर कुछ बहुत सारी गाड़ियाँ भी रुकी थी। वो अब उसका एहसास उसको नहीं हो रहा। उसको ऐसे लग रहा है कि वो ये सारी जो शांतता है वो वैसे ही हो गई, अब पूरे शांत हो गया है सब कुछ वातावरण। और अब वो अकेले ही वहाँ पर है। जैसे मैंडी ये कहते हैं कि मैं रात के समय में वहाँ पर अकेले ही हूँ, वैसा वो थोड़ा सा वातावरण था। लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रही इन सारी चीज़ों के कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंडी ये कहती है कि शुरुआत में जब वो गिरी थी तब उसको आजू बाजू का शोर दिख रहा था या फिर उसके सामने कुछ लोग भागकर भी आ रहे थे, वो भी उसको दिख रहा था। लेकिन अब वो वहाँ पर वो अकेले ही थी। और उसके बाद मैंडी ये कहती है कि उसको ऊपर से प्रकाश आ रहा है, वैसे प्रकाश में उसने अपने दादी को देखा। मैंडी ये कहती है कि 2 साल पहले उसके दादी का निधन हुआ था और वो उससे बहुत प्यार करती थी। और आज उसको उस प्रकाश में दोस्तों दादी दिख रही है। और सिर्फ दादी ही नहीं बल्कि उसके साथ भी बहुत सारी आत्माएं थी। उनको मैंडी ये कहती है कि मैं उनको ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर कौन थे, लेकिन उनके आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार दिख रहा था। और मैंडी की जो दादी थी वो कहीं ना कहीं मैंडी ये कहती कि जैसे वो मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारी डायरेक्टली वहाँ पर आकर मदद नहीं कर सकती, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाओगी, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और मैंडी की दादी ने ये भी कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं शारीरिक रूप से नहीं हूँ, इसका ये नहीं कि मैं दूर चली गई हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मैंडी ने कहीं ना कहीं उसके हाँ भरी हाँ ठीक है ऐसे। और मैंडी कहती है कि मैं फिर भी समझ नहीं पा रही थी और मैं ज़रा भी हिल नहीं पा रही थी। और मैंडी ये कहती है कि जैसे वो चमक आ गई थी वैसे ही फिर से लौट आई और फिर से दोस्तों वातावरण जैसे पहले था वैसे ही बन गया। और मैंडी ये कहती है कि मुझे मेरे लिए स्ट्रेचर वहाँ पर लाया गया था और उसको अस्पताल की जो एम्बुलेंस होती है उसमें डाला जा रहा था। वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। और मैंडी ये कहती है कि उसको अस्पताल में लेकर जाया गया और उसका बाद में इलाज भी हुआ। और वो तकरीबन 1.5 महीना उसको अस्पताल में ही रहना पड़ा क्योंकि उसके पैर में भी लगा था ज़्यादा और उसको बहुत ही ज़्यादा चोट भी लगी थी, इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा ही रहना पड़ा अस्पताल में। बाद में वो ठीक हो गई। मैंडी ये कहती है कि उस अनुभव से उसके बाद वो तो ज़्यादा धार्मिक बन गई। जैसे वो पहले भगवान को वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन बाद में उसने भगवान को भी माना, बहुत सारी किताबें पढ़ी, एनडी के भी बहुत सारे लोगों के उसने अनुभव देखे। पहले तो मैंडी को ये लगा कि शायद वो एक सपना जैसा हुआ था या फिर भ्रम हुआ होगा, लेकिन उसकी दादी ने जिस तरीके से संदेश कहे थे उसको बार बार लग रहा था कि नहीं वो झूठ नहीं हो सकता। और जब उसने एनडी के बहुत सारे अनुभव देखे तब उसको पता चला कि नहीं ये तो झूठ हो ही नहीं सकता, ये सच्चा अनुभव था। लेकिन आज भी मैंडी उसको पता है कि उसकी जो दादी है वो हमेशा कहीं ना कहीं उसके साथ है। और आज भी मैंडी ये कहती है कि मैं आज जितना हो सके जिन्होंने किसी अपने को खोया है मैं उनको भी यही कहती हूँ कि अगर आपने किसी को खोया है तो आप ज़रा भी चिंता मत करना, आप उनसे ज़रूर मिलेंगे और कहीं ना कहीं वो आपके साथ है। वो जो प्यार है आप दोनों का वो कभी भी कम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंडी की कहानी है वो बहुत बड़ी सीख हमें देती है कि इस दुनिया के परे जो दुनिया है दोस्तों, वहाँ पर हमारे जो अपने हैं जिन्होंने किसी अपने को अगर खोया है तो वो वहाँ पर सच में बहुत ही खुश होंगे, वो हमेशा हमारे साथ होंगे, वो वहाँ से हमें भी प्यार बहुत सारा भेजते होंगे। तो आप ज़रा भी उनके लिए चिंता मत करना, वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।